गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 13 चल रहा है हमारा। 13 चैप्टर में 13.2 एक्सरसाइज चल रही थी, जिसके हमने 8 सवाल 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम करेंगे 9th 10th एंड 11th सवाल। 9th 10th और 11वां जो सवाल है ये पूरा करेंगे। ठीक है, फिर हमारी जो एक्सरसाइज है आज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है आपको पहले भी बताया था मैंने, किस पे बेस्ड है, कौन सी ठोस आकृति है, कौन सी ठोस आकृति है, सिलेंडर। ठीक है, बेलनाकार आकृति है ठोस, उस पे ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो सारे सवाल इसी पे ही होंगे। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे ही बेस्ड है सारे सवाल। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। इसने बोला है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी है। पेट्रोल की टंकी देखी कभी आपने, या पानी की टंकी जो गाड़ी के ऊपर होती है, इस तरीके से है ना, बेलनाकार। यस मैम। इस तरीके की टंकी होती है। तो ये रही ये पेट्रोल की टंकी, जिसकी क्या बोला है, व्यास है, व्यास दिया है इसका 4.2 मीटर। व्यास मतलब ये डायामीटर है 4.2। बेटा इस टंकी की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, या ऊंचाई, ऊंचाई या लंबाई एक ही बात है, कितनी है, 4.5 मीटर। ठीक है, 4.5 मीटर। आपसे क्या पूछा है पहले भाग में, पहले भाग में पूछा है कि इसका पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है बेटा, सिर्फ ये वाला हिस्सा आता है ना, ऊपर और नीचे का, टॉप एंड बॉटम तो नहीं आता। मतलब कि ये जो गोलाकार भाग है, ये वाला और ये वाला, ये तो हम नहीं लेने वाले, क्योंकि आपसे इसने बोल दिया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, आपको सभी की वैल्यू गिवन है, सभी का मान दिया गया है आपको। पाई का मान 22/7। ठीक है, पाई का मान 22/7। त्रिज्या नहीं दी, देखो व्यास तो दिया है ना, व्यास दिया है 4.2 मीटर। बेटा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4.2 डिवाइड बाई 2 मीटर। व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होती है, तो जितना व्यास है उसको 2 से भाग कर दो, 4.2 डिवाइड बाई 2। ऊंचाई कितनी है बेटा, 4.5। कितनी है ऊंचाई, 4.5। अब जो संख्या कट रही है काट दो, 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, डेसिमल हटाया नीचे 10 आया, ये डेसिमल हटाया नीचे 10 आया, ये दोनों डेसिमल हटाए नीचे 10 10 आ गए ना, क्योंकि एक एक संख्या है दशमलव के बाद। 7 और 42 कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 छक्के 42, कितना हो गया, 22 गुणा 6 गुणा 45 बटे 10 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा, 100। 10 को 10 से गुणा करो 100 आ गया। कर दो मल्टीप्लाई 22 और 6 को, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, कितना हो गया बेटा, 132 गुणा 45 बटे 100। यहां तक सभी को क्लियर है, 132 गुणा 45 बटे 100 हो गया यहाँ तक। आगे क्या करना है आपको, आंसर कैसे आएगा जब आप 132 को गुणा कर दोगे 45 से। हाँ, 45 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, गुणा करके मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, 5940 बटे 100। 100 तो नीचे है ही ना, जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा, 59 594 डिवाइड बाई 10। देखो एक जीरो है नीचे, तो दशमलव एक अंक पीछे जाएगा, पीछे की तरफ को एक अंक, 59.4 कितना आ गया इसका, मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, इस पेट्रोल की टंकी का, इस पेट्रोल की टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ गया। सभी को क्लियर है इतना, यस मैम। ठीक है। तो यहां तक फिलहाल इसको नोट डाउन कर लो। फिर जो बेटा इसका अगला पार्ट है ना, वो थोड़ा बड़ा है, अगला पार्ट इसका थोड़ा सा अलग है और थोड़ा बड़ा भी है, उसको फिर आपको करवाऊंगी, उसको फिर आपको करवाऊंगी।
ठीक है, जब सबका उतर जाए तो मुझे बताइएगा। फिर आज ना हम कुछ सवाल पोल में भी करेंगे। मैम उतार लिया। मैम उतार ली। ओके, चलिए बेटा, जो इसका अगला सवाल है इसको ना मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। कैसे समझना है कि एग्जाम्पल समझो। इसने पूछा क्या है, इसने बोल दिया कि ये जो टंकी है ना, ये जो टंकी है ये बनी है इस्पात से, स्टील से। ठीक है, किससे मिलके बनी है? इस्पात से। मटेरियल धातु है एक, ठीक है, स्टील। तो क्या बोल दिया इसने कि जब ये स्टील से बनी तो आपको बताना है कि इस टंकी को बनाने में कुल इस्पात कितना बन, कुल इस्पात कितना लगा, मीन्स कितना इस्पात लगा होगा इस बेलनाकार टंकी को बनाने में, पेट्रोल की टंकी को बनाने में, यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। मतलब कि जितना मेरे पास इस्पात था ना, जितना भी इस्पात होगा, मान लो x मीटर स्क्वायर इस्पात था, तो जितना भी इस्पात था उसका 1/12 हिस्सा नष्ट हो गया। ये नष्ट हो गया कब नष्ट हुआ? जब मैंने इस टंकी को बनाया। बनाने में तो नष्ट होती है ना चीजें। जैसे आप मान लो कि आप टेलर के पास गए, आप गए टेलर के पास 4 मीटर कपड़ा लेके कि एक सूट बना दो, ठीक है, या पैंट बना दो, कुछ भी, ठीक है। सूट या पैंट बनाने के लिए 4 मीटर कपड़ा देके आ गए। अब बेटा जब वो बनाएगा, उसने मान लीजिए उसने 3 मीटर में आपका ये सूट या पैंट रेडी कर दिया, रेडी कर दिया। तो बेटा बाकी जो 1 मीटर है उसका क्या किया होगा उसने? वो तो नष्ट हुआ होगा ना, हुआ होगा या नहीं? कटिंग में पहले उसने सूट या पैंट की कटिंग करी होगी, फिर उसको सिला होगा, कुछ उसमें आपका नष्ट हुआ होगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 4 के 4 मीटर से आपका पूरा सूट और पैंट बन जाएगा। तो कुछ हिस्सा उसका, कुछ मीटर उसका नष्ट भी तो हुआ होगा या नहीं? बताओ। यस मैम। तो इसने यही बोला है कि यदि ये इस्पात से मिलके बना है, तो इस्पात से मिलके बना है तो जितने में बनाना उसका 1/12 हिस्सा, जितना कुल टोटल इस्पात था उसका 1/12 हिस्सा बनाने में नष्ट हो गया। तो आपको बताना है कि टंकी का क्षेत्रफल क्या है, टंकी को बनाने में कुल क्षेत्रफल कितना आया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं ये तो निकाल लूं कि टंकी का कुल क्षेत्रफल कितना है, फिर ये मैं निकाल लूंगी कि कुल इस्पात कितना था मेरे पास, कुल इस्पात कितना था जिससे टंकी बनी। पहले ये तो पता चल जाए कि टंकी का कुल क्षेत्रफल कितना है। मीन्स टंकी का मुझे क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है सूत्र? 2 पाई आर प्लस एच। सारी वैल्यूज आपको गिवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। पाई का मान 22/7। त्रिज्या आपने अभी अभी निकाली थी, त्रिज्या थी 4.2/2 बटे 2। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, कैंसिल कर दो, 2.1 मीटर आ जाएगा। तो आर की जगह यहाँ तो लिख दीजिए 2.1, अंदर 2.1 प्लस ऊंचाई कितनी है बेटा इसकी? 4.5 मीटर। ठीक है, 4.5। चलिए, यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ गया। 7 तिया 21 होता है। 2 को 22 से गुणा किया, 44। 44 गुणा 3/10। अंदर बेटा इन दोनों को जोड़ दो, 4.5 और 2.1 को जोड़ा, 4 और 5 और 1 6, 6.6। कितना आ गया? 6.6। यहाँ तक की कैलकुलेशन सभी को समझ में आ गई? ठीक है, अंदर वालों को जोड़ दिया, बाहर मैंने 2.1 का डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ गया और काट दिया। 7 से 21 को, 7 3 21 होता है, फिर गुणा कर दिया। ठीक है बेटा, 44 को 3 से गुणा करो। अच्छा ये भी, इसको यहाँ से डेसिमल हटाओ, नीचे 10 आ गया। 6.6 का मैंने डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ गया। ठीक है, चलिए आगे क्या करना है? सबकी गुणा कर दो। 44 और 3 की गुणा करते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13। कितना आ गया? 132। कितना आ गया? 132/10 गुणा 67/10। 67 और 132 को जब आप गुणा करोगे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 66 मल्टीप्लाई बाय 130। देखते हैं कितना आता है। 66 मल्टीप्लाई बाय 132, ये आएगा बेटा 8712
डिवाइड में 10 को 10 से गुणा करोगे, नीचे 10 और 10 है ना, मीन्स ये दोनों भी गुणा होंगी, कितना आएगा 100। अब बेटा भाग देना आसान है, 2 जीरो है, दशमलव लास्ट से 2 अंक पहले लग जाएगा। 87.12 मीटर स्क्वायर क्या आ गया कि इस टंकी को बनाने में इतना इस्पात लगा, नहीं इस टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अभी नहीं आया कि कितना इस्पात था, ये आया कि टंकी में कितना इस्पात है। ठीक है, इस कुल टंकी में, लेकिन मुझे निकालना क्या है कि कुल कितना रहा होगा, क्योंकि उस कुल में से कुछ हिस्सा नष्ट भी तो हुआ है ना बेटा। यहां तक सभी को क्लियर है? अभी मैंने सिर्फ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, कुछ नहीं। बढ़िया, चलिए आगे मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि टंकी बनाने में कुल इस्पात कितना लगेगा। टंकी बनाने में बेटा मैं क्या कर रही हूँ, मैं मान लेती हूँ कि मुझे तो पता नहीं कितना इस्पात है, मैंने लिया मान ले कि कुल जो इस्पात है आपके पास टंकी बनाने के लिए वो x वर्ग मीटर है। कितना है? x वर्ग मीटर। अब इसी x वर्ग मीटर में से आपने आपकी जो टंकी का क्षेत्रफल निकला इसी में से निकला। और नष्ट कितना हुआ, नष्ट कितना हुआ इसमें बोला है ना कि कुल का 1/12 हिस्सा क्या हो गया नष्ट। तो कितना हिस्सा नष्ट हो गया? x/12 हिस्सा। भाई कुल का 1/12 हिस्सा तो कितना होता है? x/12। मीन्स x/12 क्या है? जो नष्ट हो गया है। x है जो टोटल है, जो 87.12 है ये क्या है? जितने में टंकी बनी। मीन्स ये टोटल, अगर कपड़े से कंपेयर करो, ये 4 मीटर कपड़ा था जो टोटल था, ये 3 मीटर कपड़ा जिससे पैंट बनी, ये 1 मीटर कपड़ा जो नष्ट हो गया। समझ गए? चलिए अब मुझे निकालना है कि कुल कपड़ा कितना था या कुल इस्पात कितना था। कैसे निकालेंगे जरा देखना बेटा। अगर मैं कुल में से जितना नष्ट हुआ है वो घटा दूं तो मेरे पास ये तो आएगा ना, जितने में बना। टोटल मेरे पास जितना था उसमें से मैं ये घटा दूं कि नष्ट कितना हुआ, खराब कितना गया, तो ये बराबर आएगा ना कि कपड़ा सूट कितने में बना। यही है कुल, मतलब 4 मीटर कपड़ा था जिसमें से 1 मीटर नष्ट हो गया, तो 3 मीटर का ये तो कपड़ा बनेगा, तो बराबर रख सकती हूँ। 3 मीटर में मेरा कपड़ा बना, सूट या पैंट। सेम वही है। ये सभी को समझ में आई बेटा? ये इक्वेशन समझ में आनी बहुत जरूरी है। किसी को अगर नहीं आई है तो पूछो। मैम आ गया। आ गया? चलिए अब क्या कर रही हूँ मैं, 1 और 12 का एलसीएम लेते हैं। 1 और 12 का एलसीएम बेटा 12 आएगा, है ना। एक है और दूसरा संख्या 12 है, तो वही संख्या एलसीएम में। एक के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है? 12 बार। एक बार, 1 गुणा 12 12 होता है। एक के पहाड़े में 12 12 बार। तो ऊपर जो भी है उससे 12 से गुणा कर दो। एलसीएम लेना सिखाया हुआ है मैंने पहले। ऊपर से उस संख्या की गुणा कर देते हैं। 12 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है बेटा? एक बार। तो एक्स की किससे गुणा कर दो? 1 से। बराबर 87.12। ये स्टेप क्लियर है, एलसीएम वाला स्टेप। ये स्टेप क्लियर? बताओ बेटा, यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, तभी फिर मैं आगे करवाऊंगी। ये स्टेप क्लियर? यस मैम। ठीक है। देखो अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 को x से गुणा करो तो 12x आएगा, x को 1 से गुणा करो x आएगा, बटे 12 बराबर 87.12। बराबर 87.12। आगे देखिएगा, मैं इस पार्ट निकाल रही हूँ कुल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है। 12x में से x गए, 11 बचता है, 11x बटे 12 बराबर 87.12। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, ये वाला इसके साथ गुणा होगा, ये वाला इसके साथ गुणा होगा। 11x गुणा 1 बराबर 87.12 गुणा 12। क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला, दोनों ही नीचे वाले एक दूसरे के साथ चले जाएंगे क्रॉस में। 11x में 1 की गुणा 11x, 87.12 इंटू 12। एक्स का मान निकालना है, एक्स ही तो है कुल इस्पात। 87.12 इंटू 12, 11 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 11 कहाँ आ जाएगा? नीचे। सभी को क्लियर है इतना? 11 नीचे तो आएगा।
अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। बेटा ये डेसिमल हटा, नीचे 100 आ जाएगा ना, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। डेसिमल के बाद यहाँ 2 अंक है, तो मैंने नीचे 100 लगा दिया। अब क्या बन गया ये, 8712 इंटू 12 डिवाइड बाय 11 इंटू 100। ठीक है, अब बेटा इसको 11 से भाग दे दो, इसको 8712 को 11 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 11 सत्ते 77, कितना आया, 10। यहाँ से एक उतारा, 11 नब्बे 99, 100 110, 2 आए, यहाँ से 2 उतारा, 11 दूनी 22, कट गया पूरी तरीके से, क्या आया, 792 गुणा 12 बटे 100। ठीक है, अब 792 को किससे गुणा कर देंगे हम, 12 से, कितना आएगा, 9504 बटे 100। 100 से भाग देना है, 2 जीरो है नीचे, तो डेसिमल 2 अंक पहले लगेगा, लास्ट से 2 अंक पहले, 95.04 आएगा मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, कुल इस्पात आ गया। ये एक्स का मान ही तो है, और एक्स को हमने क्या माना था, क्या माना था एक्स को हमने, कुल इस्पात माना था। क्लियर, एक्स को क्या माना था, कुल इस्पात। कुल कितना इस्पात है, 95.04, जिसमें से एक्स बटे 12, मतलब इसका 1/12 हिस्सा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कीजिए सभी बच्चे, नोट डाउन कर लो, सभी को दिख रही है ना स्क्रीन। थोड़ा सा बेटा आप लोग इसको जूम कर लेना, ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन से नजर नहीं आएगा, जूम कर लेना। ठीक है, हो गया नोट डाउन। यस मैम। चलिए आगे करते, बाकी जो 2 सवाल है ना वो बहुत इजी है, 10वां और 11वां सवाल बहुत ही इजी है। ठीक है? देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, 10वां और 12वां सवाल करने से पहले एक सवाल आपको पोल में दे दूं। यस मैम। आपने किए इससे पहले पोल में सवाल इस चैप्टर के, मुझे याद नहीं आ रहा, किए थे क्या। यस मैम। ठीक है, ठीक है। अभी आपको पूरा भी नहीं हुआ है ना ये। बेटा इसमें कैसे सवाल आते हैं, एक मिनट, इसमें इस टाइप के सवाल आते हैं। आपसे ना एक एक नंबर में हमेशा या तो फॉर्मूले पूछेंगे, एक एक नंबर में या तो पेपर में फॉर्मूले आएगा या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा। फॉर्मूला बेस्ड सवाल कहने का क्या मतलब है, कि मान लीजिए आपको बोल दिया कि एक बेलन है, आपसे बोल दिया, मैं सवाल लिख देती हूँ, इसका आंसर आप लोग पोल में करना। ठीक है, एक नंबर वाला सवाल करवा रही हूँ मैं फिलहाल आपको। तो या तो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ लेगा कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, इस तरीके से, है ना, वो एक नंबर में ही आते हैं। तो बोल दिया आपसे कि एक बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई
14 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, ऐसा सवाल हमेशा एक नंबर में आएगा। तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, आप तब तक इसे पोल में सॉल्व कीजिए। ठीक है, 89 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 86 सेंटीमीटर स्क्वायर या 80 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी को? सवाल में क्या पूछा है? सिंपल सा सवाल है, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। त्रिज्या भी दी है, ऊंचाई भी दी है। कीजिए पोल। वेरी गुड। 3 में से 2 का ठीक है, अभी 1 का गलत हो गया। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, इतना इजी सवाल है, फिर भी 2 बच्चों ने गलत कर दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला भी याद मैम होना होल चाहिए। में करना है। हाँ, पोल में करना है। गुड। कर दू काउंट डाउन स्टार्ट? 3 बच्चों ने गलत कर दिया। यस मैम। 5, 4, 3, 2। वेरी गुड। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। क्या आएगा? करेक्ट। देखो बेटा, सारी चीजें दे रखी हैं आपको। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता है ना? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। जो संख्या कट रही है काट दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कितना बचा ये? 2 × 22 × 2। यही तो बचा। 2 को 22 से गुणा करो, 44 × 2। 44 को 2 से गुणा करो, 88 वर्ग सेंटीमीटर। कितना इजी सवाल था। डायरेक्ट फॉर्मूला। 1 नंबर में आएगा ऐसा सवाल अगर आया तो, क्योंकि 1 नंबर में सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया? उन बच्चों को भी जिन्होंने गलत किया था बेटा। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया एक सवाल पोल में। अब हम करते हैं 8वां सवाल 13.2। फिर से सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13.2 क्या है सवाल? ये सॉरी, 10वां सवाल। 9th कर लिया ना, 10वां सवाल कर लिया। इसकी आकृति दे रखी है आपको। क्या बोला है? ये एक आकृति है। आपने लैंप शेड देखा है? लैंप जिसके अंदर लाइट होती है, लैंप के आकार, मतलब लैंप शेड जो होता है, किसके अंदर लाइट होती है, बल्ब होता है। ठीक है, लैंप शेड है। किस आकृति का है? बेलनाकार आकृति का है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? इस लैंप शेड को ना आपने कपड़े से ढकना है।
कपड़े से ढकना है, डेकोरेटिव मटेरियल से, मतलब इसको सजाना है एक अच्छे कपड़े से। ठीक है, किस तरीके से सजाना है इसने बोल दिया कि भाई इस लैंप शेड को आप इस तरीके से सजाओ कि ऊपर से भी बेटा, ऊपर से भी 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा चाहिए। देखो इस लैंप शेड की जो लंबाई है, ठीक है, वो है 30 सेंटीमीटर। इस लैंप शेड की जो व्यास है वो है 20 सेंटीमीटर। व्यास है 20 सेंटीमीटर। आपसे बोला है बेटा, मुझे देखो, कभी भी कोई चीज मुझे ढकनी होती है तो मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है ना। कोई भी चीज अगर मुझे ढकनी है तो कपड़ा तो एक्स्ट्रा चाहिए ताकि वो अच्छे से ढक जाए। तो इसने बोला है कि कितना कपड़ा चाहिए एक्स्ट्रा, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से एक्स्ट्रा चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर सेम नीचे से एक्स्ट्रा चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से बड़ा चाहिए कपड़ा और 2.5 सेंटीमीटर नीचे से बड़ा चाहिए ताकि इस लैम्प शेड को मैं अच्छे से ढक सकूं। ठीक है, अतिरिक्त कपड़ा चाहिए। आपको बताना है, ज्ञात कीजिए कि लैम्प शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। सबसे पहला सवाल तो मुझे ये बताओ कि जो लैम्प शेड है बेटा, अगर उसको ढकना है तो क्या ऊपर और नीचे से कैसा होगा, ये खुला होगा या बंद होगा? ऊपर और नीचे से ये खुला होगा लैम्प शेड या बंद होगा? खुला होगा, तभी तो आप इस एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ को मोड़ोगे। अंदर की तरफ को मोड़ोगे ना इस एक्स्ट्रा कपड़े को, तभी तो बोला है अतिरिक्त कपड़ा चाहिए। मोड़ोगे कब? जब आपका ये लैम्प शेड खोखला होगा, मतलब बेस और आधार इसका क्या होगा, खुला होगा। ठीक है, मीन्स आपको बताना है कितना कपड़ा चाहिएगा, तो आपको ये तो बताना है क्षेत्रफल कितना हो, कपड़े की आवश्यकता कितना सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। और आपको ये भी पता चल गया कि ऊपर और नीचे से खुला है तो क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा जिसका सूत्र होता है 2πr h। देखिए 2πr h, आपको क्या करना है बेटा, इसकी जो कैलकुलेशन है ना, मैं वैल्यूज पुट करूंगी और आपको कैलकुलेट करके इसका आंसर कहाँ लिखना है, पोल सेक्शन में लिखना। आंसर टिक करना है पोल सेक्शन में, कैलकुलेशन करनी है आप लोगों ने, मैं वैल्यूज पुट करूंगी। रेडी हैं आप लोग सभी? चलिए मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। 2 का मान बेटा 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या देखो, त्रिज्या मैं निकाल देती हूँ। व्यास आपको 20 सेंटीमीटर दिया है बेटा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास का आधा होती है, त्रिज्या बराबर 20/2, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। अब देखना ऊंचाई के लिए मैं क्या कर रही हूँ बेटा, ऊंचाई तो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन ऊंचाई के लिए इसने एक और शब्द बोला है ना। ऊंचाई के लिए इसने क्या बोल दिया कि ऊपर और नीचे से आपको 2.5 2.5 मीटर जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा लगाना है। मीन्स 30 सेंटीमीटर ऊंचाई है, साथ में 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से और 2.5 सेंटीमीटर नीचे से कपड़ा चाहिए। चाहिए ना, तो वो भी तो इसी ऊंचाई में जुड़ेगा, है ना? वो भी तो इसी ऊंचाई में जुड़ेगा क्योंकि आपको कपड़े का निकालना है क्षेत्रफल, कपड़ा ही तो है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आपको इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, मीन्स सॉल्व करिए और मुझे बताइए पोल में कि इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा। ऑप्शन में दे रही हूं, पहला, दूसरा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 सेंटीमीटर, 2205 सेंटीमीटर। ये है आपके 4 ऑप्शन। कीजिए पोल, समझ गए करना क्या है? आपको जो कैलकुलेशन नजर आ रही है इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है, बस सिंपल सा। क्योंकि मुझे यही देखना है कि आपका ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो कैसा है, यही आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप आंसर निकाल सकते हो। गुड, वेरी गुड।
5 में से 4 बच्चों का ठीक है, बढ़िया बेटा। ऐसे करो कैलकुलेशन, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसकी, दिखने में बड़ा है सवाल लेकिन कैलकुलेशन इजी है। छह में से 4 बच्चों का ठीक है। वेरी, बढ़िया। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। 4 का सही, 4 का गलत। बाकी चैट सेक्शन में करिए, क्या आएगा। करेक्ट, एकदम सही। अब देखिए बेटा, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। 2 × 22/7 गुणा 10 गुणा, देखो 30 और 2.5 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर कितने होते हैं, 5 सेंटीमीटर। 2 × 22/7 गुणा 10, 30 और 5 35। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, कितना आ गया, 2 × 22 गुणा 10 गुणा 5। 2 को 22 से गुणा करोगे 44 गुणा 10 गुणा 5। ठीक है, 44 गुणा 10, 440 गुणा 5। 440 को 5 से गुणा करोगे, 5 4 20, 2 हासिल, 5 4 20, 21 22। कितना आ गया, 2200 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया, 2200 वर्ग सेंटीमीटर। सी करेक्ट आंसर। हाँ, सभी को समझ में आ गया बेटा, ये कैलकुलेशन इतनी सिंपल वाली तो आनी ही चाहिए। तो पोल में करोगे तो आपको क्वेश्चन करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं तो आप भूल ही गए हो क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अगला करें। अगला सवाल नोट डाउन कर लो जिसका गलत था, बाकी फिर हम आगे लास्ट सवाल में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में। मैम थोड़ा साइड करो क्वेश्चन को। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, यस मैम। यस मैम उतार लिया। चलिए फिर अगला और आखिरी सवाल करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 11। इसकी भी कुछ कैलकुलेशन आप लोग करोगे, थोड़ा मैं करूंगी थोड़ा आप लोग करोगे। देखिए क्या बोला है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों को एक बेलनाकार कलमदान बनाना है। सभी ने पेन स्टैंड तो बनाया ही होगा कभी ना कभी, गत्ते का इस्तेमाल करके, थर्माकोल का। पेन स्टैंड बनाया ना जिसमें पेन हम रखते हैं, वो पेन स्टैंड हो गया। ठीक है, तो इसने बोला है गत्ते के आधार का बेलनाकार पेन स्टैंड बनाना है। ये कंपटीशन हो रहा है कि बच्चों को पेन स्टैंड बनाना है गत्ते का। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर तो इस कलमदान की क्या होनी चाहिए, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। और इस कलमदान की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 10.5 सेंटीमीटर। कितनी, 10.5 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, इसकी ऊंचाई होनी चाहिए।
आगे बोला है कि इस कंपटीशन में 35 बच्चे भाग ले रहे हैं। कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? 35 बच्चे भाग ले रहे हैं। तो आप लोगों को मुझे ये बताना है कि कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा कि 35 बच्चे 35 ये कलमदान बना सके। गत्ते कितना गत्ता चाहिए मुझे, क्योंकि गत्ते से ही मिलके कलमदान बन रहा है। ठीक है, अब पहली चीज मुझे ये बताओ आप लोग कि जो कलमदान है ये ऊपर नीचे से खुला है या बंद है, कैसा कैसा होगा ये? सोचो जरा। ऊपर से खुला होगा, नीचे से बंद होगा, या दोनों जगह से खुला होगा, या दोनों जगह से मैम बंद ऊपर होगा? से खुला होगा। नीचे से बंद। वेरी गुड सिया, दिया। ऊपर से खुला और नीचे से बंद होगा ना, तभी तो ऊपर से पेन आप इसमें डाल पाओगे। नीचे से खुला होगा तो पेन गिर जाएंगे, तो नीचे से बंद होगा। चलिए, अब इसका सूत्र किस हिसाब से बनेगा बेटा? अगर ऊपर से खुला है नीचे से बंद है, पहले तो वक्र आ गया। वक्र में क्या आ जाएगा? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अब बेटा नीचे का जो हिस्सा है वो तो बंद है ना, नीचे का हिस्सा कैसा है? गोलाकार। नीचे का हिस्सा गोलाकार है, ये भी बंद है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्योंकि इसमें गोला भी जुड़ेगा, क्योंकि नीचे से ये हिस्सा बंद है। ये नीला वाला और लाल वाला हिस्सा आपको लेना है। तो सबसे पहले इसका जो क्षेत्रफल होगा, कुल क्षेत्रफल गत्ते का क्या होगा? 2 π r h, ये तो आ गया बाहर बाहर का, और प्लस πr²। ये πr² क्या है? ये नीचे की जो आकृति है ये गोलाकार है ना, नीचे सर्कुलर पार्ट है। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है। ठीक है, इसलिए मैंने जोड़ दिया। ऊपर से खुला है तो ऊपर वाला लेना नहीं, कॉमन ले लेंगे। 2 गुणा, देखो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 π r h, 2 गुणा पाई गुणा r गुणा h, प्लस पाई की जगह पाई, r² मतलब r गुणा r, r गुणा r। अब जो चीज दोनों में समान है उसको देख लो, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, r यहाँ भी है, r यहाँ भी है। तो क्या आ जाएगा? पाई r कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 2h प्लस r। ये चीज सभी को समझ में आई मैंने कैसे बनाई है? कॉमन लिया है इसमें से। उसमें भी पाई पहले पद में, दूसरे में भी पाई, पहले पद में भी आर, दूसरे में भी आर। तो पाई आर बाहर आ गया, पहले पद में बचा 2 और h, दूसरे में बचा सिंपल आर। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं? सारी वैल्यूज पुट कर लेती। पाई का मान 22/7, आर का मान 3, त्रिज्या ऊंचाई कितनी है? 10.5, त्रिज्या कितनी है? 3। चलो इसको मैं ही करवा देती हूँ। 22 को 3 से गुणा करोगे 67/7, 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, एक हाथ से 2 0 जा 0, 2 1 जा और 1, 2 1 जा 2। कितना आ गया बेटा? ये 21 प्लस 3 कितना आया? 67 गुणा 21 और 3 को जोड़ो, 22 23 24, 67 गुणा 24/7। अभी ना अपना आंसर यहीं पे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि अभी आपको, अभी तक किसका आया? एक गत्ते, एक कलमदान बनाने के लिए इतना गत्ता चाहिए। एक कलमदान बनाने के लिए इतना वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। तो आपको कितने गत्ते, कितने कलमदान बनाने हैं बेटा? 35। 35 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना इस कंपटीशन में, तो 35 कलमदान बनाने होंगे आप लोगों को। चलिए, तो 35 कलमदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा? एक कलमदान के क्षेत्रफल को 35 से गुणा कर दो। 35 कलमदान का क्षेत्रफल कितना होगा? 35 गुणा 67 गुणा 24/7। देखो 7 और 35 कट जाएंगे, इसलिए मैंने ऊपर सॉल्व नहीं किया। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 67 गुणा 5 गुणा 24, 67 गुणा 5 गुणा 24 मल्टीप्लाई कर दो। 67 और 5 को गुणा करोगे, 5 6 जा 30, 3 हासिल, 6 5 जा 30 और 3 330 गुणा 24। अब 330 को जब आप 24 से गुणा करोगे तो आएगा 7920 सेंटीमीटर। ये है वो गत्ता जो 35 कलमदान बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। 35 कलमदान को बनाने के लिए इतना गत्ता इस्तेमाल होने वाला है। आया सभी को समझिए?
कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए कैसे कैसे किया है, फिर बता दें। देख लो बेटा, निकाल लो। जब नोट डाउन हो जाए मुझे बता देना। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का। 13.2 भी जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज आएगी हमारी कौन सी, 13.3, जो कि बेस्ड है किस पे बेस्ड है, ये शंकु पे। कौन सी आकृति आएगी अब आपकी, शंकु। ठीक है, सूत्र समझ लेते हैं जिसे हम बोलते हैं को। तो शंकु का क्या क्या एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल शंकु का है आइसक्रीम को। आइसक्रीम खाते हैं ना हम, सॉफ्टी जो कोन में आती है, वो हमारा शंकु का एग्जाम्पल है। ऐसे होती है ना, ऊपर से ऐसी गोलाकार और नीचे से ऐसी कोन जैसी बनी होती है, चोंच जैसी होती है। और बर्थडे कैप जो होती है बेटा, बर्थडे कैप, जब आप बर्थडे में होते हो या बर्थडे में गए होगे तो आप सर पे पहनते हो ना बर्थडे कैप, ऐसी तो होती है वो, तो भी शंकु के आकार की होती है। तो इसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं हम। इसके भी दो तरीके के क्षेत्रफल होंगे, एक तो होगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा बेटा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है कि कैसे आता है इसका, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, आपको बस एक चीज समझनी है। मान लीजिए मैंने ये बना दिया शंकु, ठीक है, ये है शंकु, और ये शंकु की क्या है, ऊंचाई है, ये एच है, हाइट है, और ये वाला हिस्सा क्या है, इसकी त्रिज्या। बेटा शंकु में ना एक और ऊंचाई होती है जिसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये वाली। तो दो ऊंचाई है ना, एक तो आपकी सीधी वाली हो गई अंदर की, और एक ऊंचाई होगी ऐसे टेढ़ी, ऐसे टिल्टेड वाली। तो जो टेढ़ी ऊंचाई है उसी को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। और जब भी आपका शंकु बनेगा तो उसमें तिर्यक ऊंचाई का इस्तेमाल होता है। ये खुद देखो ना, शंकु की आकृति को देखो, अगर आप बर्थडे कैप को सोचो खोखले को, तो अंदर के हाइट का कोई मीनिंग नहीं है ना उसमें, है ना। बाहर बाहर का जो तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि शेप कैसी है इस तरीके की है ना, तो सिर्फ तिर्यक ऊंचाई का इस्तेमाल होता है, ऊंचाई का नहीं होता, ठीक है। अगर आप इसको एक एक लंबवत वो मानो शंकु, ठीक है, ये अंदर आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है, त्रिभुज नजर आ रहा है, राइट सर, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण क्या है इसमें, एल, एल है ना कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो आधार क्या है इसमें, आर है, आर है ना आधार। ये मैं क्या निकाल रही हूँ कि मान लीजिए देखो, यहाँ से एल के ऊपर से स्क्वायर जाएगा उस तरफ तो वर्गमूल बन जाएगा, ये आ गया, ये एल का सूत्र हो गया। ये अब हमें क्यों चाहिए होता है, क्यों निकाल रहे हैं, कि मान लीजिए किसी सवाल में आपको क्या बोल दिया उसने कि ऊंचाई दे दी और त्रिज्या दे दी, लेकिन आपको तो एल चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई अगर ना दी हो तो आप तिर्यक ऊंचाई ऐसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा। क्लियर है, अगर तिर्यक ऊंचाई ना दी गई हो तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब मैं बात करती हूँ शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, को याद रख लो। पाई का मान आपको पता है 22/7 या 3.14, जब वो रखने के लिए बोले। आर मतलब त्रिज्या और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, वक्र पृष्ठीय का क्या मतलब होता है? वक्र पृष्ठीय का मतलब है ये वाला हिस्सा सिर्फ। वक्र पृष्ठीय में नीचे का आधार नहीं आएगा। देखो इसमें नीचे नीचे का आधार है, ऊपर का तो कोई आधार नहीं है ना, नीचे नीचे का आधार है। ठीक है, तो शंकु के वक्र में सिर्फ देखो नीचे वाला हिस्सा नहीं आता, क्योंकि आपको पता है। अगर मैं बात करूं कुल की, तो बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो आपका नीचे वाला हिस्सा भी आएगा। कौन सा नीचे वाला हिस्सा? ये जो नजर आ रहा है, ये जो है गोलाकार, शंकु के नीचे का हिस्सा गोल होता है ना। आइसक्रीम कोन को देखोगे आप, गोल होता है, राउंड, मीन्स वो हिस्सा भी जुड़ेगा। मीन्स वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो कि है पाई आर एल, पाई आर एल, उसमें नीचे का जो क्षेत्रफल है ये गोलाकार, ये वाला भी जुड़ जाएगा, जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। पाई आर मतलब पाई गुणा आर गुणा एल, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई गुणा आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई आर। ठीक है, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ आर, यहाँ आर, तो पाई आर तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा? आर प्लस एल या एल प्लस आर। ये हो गया हमारा सूत्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। समझ में आ गया कैसे बना सूत्र हमारा? एक बार देख लीजिए, इसको उतार लो और बताओ मुझे समझ में आया या नहीं। ठीक, आ गया समझ? ठीक है भाई, एक क्वेश्चन सिंपल सा हम कर लेते हैं, ताकि वैल्यू पुट करके मैं समझा दूं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। सिंपल सा एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा सवाल 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि वो बोल दे कि शंकु का शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसे सवाल 1 नंबर में आएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, बराबर पाई आर एल। पाई का मान आपको पता है 22/7, त्रिज्या दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब जो संख्या कट रही है काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या बच गया? 22 गुणा 4 गुणा 2। 22 को 4 से गुणा किया 88 मल्टीप्लाई बाई 2, 88 को 2 से कर दो, 8 2 जा 16, 17, कितना आ गया बेटा? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इजी है ना? अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ जाए सवाल, तिर्यक ऊंचाई दे दे, है ना, ऊंचाई दे दे और त्रिज्या दे दे, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करो, आर का मान एल का मान, आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा सभी बच्चे। ठीक है, वेरी गुड। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का जो पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ट्यूसडे।